नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका मैथ्स टीचर महेंद्र बंजारा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट जो क्लास 12th का चल रहा है उसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करवा दूं जो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाई थी। मैंने आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी दे दी थी और साथ में ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड किस टाइप का होता है और किस पैटर्न से आता है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे अपन प्राप्त कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड एग्जाम 2018 में आ रखा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो भाग अ जो अपना चल रहा है उसी से है। भाग अ में जो क्वेश्चन है वो एक नंबर के क्वेश्चन है, इस चीज को भी ध्यान रखें। जैसे आपके क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम, यदि a + b 4 - 3ab बराबर 6 - 3 4 और 8 आपको मैट्रिक्स दी हुई है हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको ये मैट्रिक्स दी हुई हो, आप अगर अपन इसमें देखें तो इन दोनों की जो कोटि है वो बराबर है, यानी ये 2 × 2 और ये भी 2 × 2, पंक्ति और स्तंभों की संख्या इसमें समान है। तब ध्यान देने लायक चीज ये है कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि बीच में बराबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसके संगत अवयव आपस में बराबर हैं। तो मैंने सीधा सा संगत अवयवों की क्या कर दी है, तुलना की है। तुलना की तो ये वाली चीज 6 के बराबर हो गई और ए बी का मान किसके बराबर हो गया, 8 के। संगत अवयवों की तुलना करने पर ये दो समीकरण मेरे को मिले। करना क्या है, ये जो दोनों समीकरण हैं अगर मैं अच्छे से देखूं तो इनको प्रतिस्थापन विधि से आराम से हल कर सकता हूं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, यानी यहां से a का मान इसमें रख सकता हूं या फिर यहां से b का मान निकाल के इसमें रख सकता हूं। तो जो समीकरण 1 है वो ये रहा, यहां से मैंने a का मान निकाला, प्लस का b उधर भेजा तो माइनस का हो गया। ये वाली जो वैल्यू है वो समीकरण 3, और वो ये समीकरण 3 का मान मैं किस में रखूंगा, समीकरण नंबर 2 में। उससे क्या होगा, उससे अपन को b का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 3 को 2 में रखने पर 6 - b, क्योंकि समीकरण 3 क्या है, ab बराबर 8 है, तो a का मान है 6 - b और b की वैल्यू b है और बराबर में कितना है, 8। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो b को अंदर भेजूंगा, ये 6 × b 6b हो जाएगा, b × b b² हो जाएगा और बराबर में क्या होगा, 8। करना क्या है, ये मेरे को देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल सा एक द्विघात इक्वेशन है। तो पहले अपन इसको अरेंज करें। अरेंज करने का मतलब पक्षांतरण करना पड़ेगा। पक्षांतरण प्लस वाली चीज या माइनस वाली जो भी चीज है उस सभी चीजों को एक तरफ करके बराबर किसके करूंगा, 0 के। तो b² को जब उधर भेजा तो ये माइनस का b² उधर जाके किसका हो गया, प्लस। 6b किसका है, प्लस का है, उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। 8 ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है लेकिन वो 8 किसका है, प्लस का है। और समीकरण मैंने इसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दिया है, तो मैं कह सकता हूं ये 0 के बराबर है। अतः 0 के बराबर है तो उपरोक्त एक द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को हल करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, सिंपल सा तरीका होता है कि उसका जो मध्य पद आपके पास गिवन है उस पद के दो ऐसे टुकड़े करें कि उन टुकड़ों को आपस में जोड़ूं तो वो मध्य पद आना चाहिए, और उन दोनों टुकड़ों को अगर आपस में गुणा करूं तो वो प्रथम इंटू लास्ट उन दोनों पदों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो वही मैंने काम किया, 6b के 2 टुकड़े कर दिए, 4b और 2b। 4 और 2 आपस में जोड़ो तो 6 होता है, माइनस का हो जाएगा, दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस। 4 और 2 का गुणा करूं तो कितना होता है, देखिए समझिए, ये माइनस का 6b है, इसके 2 टुकड़े -4b और माइनस का 2b। तो इन दोनों को जोड़ूं तो 6b आता है और इन दोनों को गुणा करूं तो क्या आता है, 4 × 2 8, b × b b² माइनस माइनस प्लस। तो बिल्कुल यही चाहिए अपन को।
ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, b कॉमन आ रहा है तो b माइनस 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ b और माइनस से ये प्लस माइनस और 2 का भाग 8 में 4। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से सिंपल सा कॉमन आ रहा है b माइनस 4, तो यहाँ बचा b माइनस का 2। अब करना क्या है, जो अपन छोटे क्लासों में भी इसको पढ़ चुके हैं 9th 10th के अंदर, सिंपल सा इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे और इसको भी एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से ये माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और यहां से 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। कुछ नहीं करें, अब ये वाली वैल्यू जो b का मान आया, b का मान एक तो आ रहा है 4 और एक आ रहा है 2, इस वैल्यू को समीकरण 3 में रखें, क्योंकि समीकरण 3 में रखूंगा तो 6 में से कुछ घटाऊंगा तो a का मान आ जाएगा, 4 घटाऊं तो 2 आता है और अगर 2 घटाऊं तो 4 आता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आप आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको और इजी रहे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से जब लिखो तो समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे अपन चल रहे हैं, और ये क्वेश्चन 2019 बोर्ड एग्जाम के अंदर आ रखा है। यदि लैम्बडा माइनस 4 1 माइनस 3 और 6 माइनस लैम्बडा बराबर a माइनस 3 1 और माइनस 4, तब a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अज्ञात राशियां दो है, एक तो लैम्बडा और एक a, और आपको सिंपल सा पूछना है a का मान, सिर्फ कुछ नहीं करना है, वापस वही ज्यादातर आपको यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी जा रही है वो 2 इंटू 2 इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, तो ये वाली भी इसी से संबंध रखती है और ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आने का संभावना यहीं से है। ये वाली वैल्यू a के बराबर है, क्योंकि इसमें भी अपन को क्या करना पड़ेगा, संगत अवयवों की तुलना करनी पड़ेगी, तो ये वाली वैल्यू a के बराबर हो गई और 6 माइनस लैम्बडा माइनस 4 के बराबर हो गया। उसका रीजन ये है कि ये माइनस 3 ये माइनस 3 ये 1 ये 1 बराबर है ना दोनों वैल्यू, तो क्या करेंगे अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 को फिर से अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 2 को यूज कर रहा हूं, समीकरण 2 को यूज करके मैं सिंपल सा लैम्बडा की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूं। तो देखें 6 माइनस लैम्बडा माइनस 4 पक्षांतरण कर रहा हूं, तो लैम्बडे को उधर भेजा तो ये प्लस हो गया, माइनस का 4 इधर आया तो क्या हो गया प्लस हो गया, और 6 प्लस 4 कितना होता है 10, यानी लैम्बडे का मान कितना हो गया 10। तो समीकरण 1 में ये वाली वैल्यू रखूंगा, लैम्बडा बराबर 10 रखूंगा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जब ये वाली वैल्यू रखूंगा तो क्या होगा 10 फिर माइनस 4 बराबर a, 10 माइनस 4 बराबर a, तो a का मान कितना हो गया 6, और अपन को ज्ञात भी क्या करना था a का मान, तो बिल्कुल सिंपल सा है और आराम से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आता है, और अपने अगर बात करें जो पिछले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है वो उसके अंदर ज्यादातर आपको a का a इनवर्स पूछा जाता है। पिछले 2 सालों में जो बोर्ड पेपर के अंदर आ रहा है ये वाला क्वेश्चन है, और इसमें अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 और 1 सारणी के, इसकी सहायता से अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये वो क्वेश्चन है जो छोटे क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज के तीनों बिंदु सरेख, यानी 3 बिंदु है वो सरेख की स्थिति में है, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो वो कंडीशन भी आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आर का है उसकी एक बात करते हैं, जैसे a का a इनवर्स ज्ञात करना, a का मान ये रहा, मेरे को a इनवर्स चाहिए, तो दिया गया क्या है मेरे पास cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, वैल्यूज दी हुई है। a इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ a सारणिक a, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसमें ये भी मान चाहिए और ये भी मान चाहिए, तो ये वाली वैल्यू ज्ञात करने का तरीका देखिए, f11 f12 f21 f22। सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये क्या है,
जो आपके पास a का मान दे रखा है उस a के मान के अंदर से, जैसे a11 की बात करूं तो a11 वाली वैल्यू के अंदर जो पंक्ति और जो स्तंभ का जो मान है उन सबको छोड़ के शेष जो वैल्यू बची है वो मेरे f11 का मान हो जाएगा। f11 का मान अगर मैं इसको और इसको छोड़ दूं तो cos थीटा हो जाएगा। ऐसे कैसे? f12 का मान चाहिए, यानी a12 की जो वैल्यू है उसका पंक्ति और स्तंभ को आप कैंसिल करें और जो वैल्यू बची हुई है वो यहाँ रख दें। लेकिन साथ में आप ये भी देख लें, f11 की अगर बात करूं तो -1 i प्लस जे और a, अगर ये f11 निकाल रहा हूं तो a11 a12 a21 a22, यहाँ पे a22 का मान आए, ये चीज ध्यान रखें। ये -1 की पावर i प्लस जे क्यों कर रहा हूं? ये चीज जिस स्थान पर इसका आ रहा है ना उस स्थान के अकॉर्डिंग i और j की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जिससे वैल्यू प्लस और माइनस उसका पता चल जाएगा। f12 की अगर बात करूं तो वही -1 i प्लस जे, f12 की बात कर रहा हूं मैं तो ये आ जाएगा a21 का मान यहाँ पे। f21 की अगर बात करूं तो -1 i प्लस जे, ये कैंसिल होगा तो 11 और ये 12 और f22 की बात करूं तो -1 i प्लस जे a12, सॉरी f22 निकालना है, ये मान निकालना है तो a11 यहाँ पुट कर दीजिए। अब देखो ये चीज समझिएगा अच्छे से, f11 cos थीटा कैसे आया? a22 का मान कितना है? cos थीटा है और इसका स्थान 22 पे है तो 2 और 2 4, अगर घात सम रही तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में, और घात अगर विषम रही तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो चारों मान मैंने यहाँ रख दिए हैं, f11 f12 f21 और f22। इसका अपन डैश निकालेंगे तो देखो ये वैल्यू वहां पे रख रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ a cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। तो इसका अपन चेंज करते हैं, इसको सिंपल सा साइन और ये साइन, ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये साइन थीटा ऊपर और ये साइन नीचे, बाकी ये मान ऐसे कैसे रहेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। अब चाहिए सारणी के का मान, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला ये यहाँ पे पहले ही लिख रखा है। तो इसका मान क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का, पहले इन दोनों का गुणा होगा और फिर इन दोनों का गुणा। लेकिन इस स्थिति में प्लस या माइनस जो भी चिन्ह इसका है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में एक माइनस का चिन्ह आ गया है। तो cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा और sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है तो वो प्लस बना देगा। और ये वाली वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो a इनवर्स बराबर 1/a एडजॉइंट ऑफ a, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी और ये मान 1 आया है। 1 का भाग इसमें लगाऊंगा तो ये का ये मान रह जाएगा और a इनवर्स की वैल्यू आ गई है आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप बिल्कुल इजी वे में समझ सकते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में पिछले 2 सालों से पूछा जा रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के ऊपर करवा देता हूं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करूंगा त्रिभुज के क्षेत्रफल की, जो मैंने आपको अभी बताया। एक और क्वेश्चन जो इस टाइप का अभी मैंने समझाया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0, यानी त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हो अगर सररेख की स्थिति में हो तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। उस टाइप का भी क्वेश्चन अब की बार आने का अच्छा चांस है। ये 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आ रखा है, तो समझिए इसे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और शीर्ष त्रिभुज में 3 होते हैं और तीनों शीर्षों के मान दिए हुए हैं, तो आपको x का सिंपल सा मान होता है, यानी त्रिभुज के जो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 की वैल्यू है, तो मेरे को x1 का मान चाहिए जो x है। तो गिवन क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 और त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपके पास ये रहे। अब मेरे को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1 60।
1/2 साथ में रहेगा। इस चीज को ध्यान रखो। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है? 18 सिंपल सा दिया हुआ है। बराबर का बराबर 1/2 का 1/2। अब रही बात x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो वैल्यू रखते हैं। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये x3 y3 और सारणी के अंदर सॉल्व करेंगे अपन इसे प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के अकॉर्डिंग लेके प्रथम पंक्ति के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो क्या होगा इसमें x की वैल्यू बाहर रहेगी और ये स्तंभ और ये पंक्ति वाले अवयवों को छोड़ के शेष सारे अवयवों की मैं सारणी ज्ञात करूंगा। 2 8 1 1। ये माइनस कैसे आया? अभी मैंने आपको समझाया कि ये a11 है ये a12 है तो i और j 2 + 1 3 होता है और -1 की घात 3 माइनस होती है तो ये वाली कंडीशन माइनस को दर्शाएगी। माइनस ये 7 आगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति 2 10 1 1 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने। अब इसकी बात करो तो ये a 13 पे आता है 1 + 3 4 होता है -1 की घात क्या रहेगी 4 तो वो प्लस हो जाएगी। ये वाला स्तंभ ये पंक्ति अगर हटाएं तो 2 10 और 2 8 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है सारी। 18 को 18 रहने दीजिए बराबर का बराबर 1/2 का 1/2 x का मान x ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2 का गुणा 1 से 2 8 का गुणा 1 से करूंगा तो क्या होगा माइनस का 8 क्योंकि इसके अंदर चिन्ह माइनस का होता है। ध्यान रखिए सूत्र के अकॉर्डिंग ये माइनस का माइनस 7 का 7 2 10 का गुणा 1 से माइनस का 10 हो जाएगा प्लस 1 2 × 8 16 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 10 × 2 कितना 20 लेकिन माइनस 18। इस 2 को अगर इधर भेजो तो 36 हो जाएगा। 8 में से 2 यानी माइनस का 6x और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 -7 गुणा 56 हो जाएगा और ये माइनस का 4 का -4 36 बराबर 6x 56 में से 4 माइनस तो 52 बचेगा। पक्षांतरण करते हैं अपन तो 6 इधर आएगा 6x 36 को उधर भेजो तो यहाँ 16 बचेगा और x की वैल्यू होगी 16/3 यानी 2 के पहाड़े से कट रहा है 8/3। तो बिल्कुल आराम से त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला अगर कॉन्सेप्ट हो तो आप अच्छे से सॉल्व करके 1 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 जो बोर्ड एग्जाम में आपके किस टाइप का होता है जो समाकलन से होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके समाकलन वाले चैप्टर से है। अब इसके अंदर क्या है समाकलन तो खूब प्रकार से होता है लेकिन इसमें वही जो अपन कह सकते हैं कि 4 या 5 स्टेप में जो समाकलन खत्म हो वो वाला आपकी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है x ex dx का समाकलन ज्ञात करें। सबसे पहले इस टाइप का जब कंसेप्ट मिले तो इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड अवयव की पहचान करनी आनी चाहिए। वो कैसे करेंगे आइलेट वाले कॉन्सेप्ट से यानी आई का मतलब अपन इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो भी फंक्शन होंगे उसे मैं फर्स्ट यानी पहला फंक्शन लूंगा या इसे आप u और v मान सकते हैं। तो u किसे माना जाएगा v किसे माना जाएगा तो u उसे माना जाएगा जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो सबसे पहले प्रतिलोम वाला कंसेप्ट हो वो भी त्रिकोणमिति का। उसके बाद लॉग का कंसेप्ट हो यानी लघुगणक और फिर आपके बात करें तो बीजगणित अलजेब्रा कंसेप्ट और उसके बाद त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति के प्रतिलोम की बात हो रही है और ये त्रिकोणमिति वाला कंसेप्ट है। और e के अंदर आपके जो e की पावर x या e की पावर 2x इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो इसके अंदर होगा। तो सामने दिख रहा है कि जैसे e की पावर x है तो ये तो लास्ट में है तो ये तो सेकंड हो गया और बाकी जो चीज बची उसे फर्स्ट मानूंगा। तो फर्स्ट है वो u है और सेकंड वाला क्या है v। ये अपन खंडस विधि से समाकलन इसे बोल सकते हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट u x का मान और ये ex है जो v यानी सेकंड का।
u डॉट v dx इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए कि u समाकलन v dx माइनस पूरे का फिर समाकलन, लेकिन d जो ये u है, u का x के सापेक्ष अवकलन, फिर ब्रैकेट समाकलन v dx और पूरा ब्रैकेट में बंद ये वाली चीज और ये भी ब्रैकेट में बंद और वापस पूरे का क्या करना है, dx के सापेक्ष समाकलन करना है। तो समझे, ये जैसे आपके u है और ये v है, तो सबसे पहले x हो गया, फिर v का x के सापेक्ष समाकलन ex dx, माइनस का माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समाकलन d dx अवकलन करना है फर्स्ट वाला यानी u x हो गया, ब्रैकेट समाकलन सेकंड e की पावर x dx, क्योंकि अपने पास v का मान या सेकंड वैल्यू जो है वो e की पावर x है और dx इस पूरे का समाकलन x के सापेक्ष। इस वैल्यू को जब सॉल्व करो तो सबसे पहले आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि e की पावर x क्या होती है। तो e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c, ये अचर मान लगाना ना भूले, c अनिवार्य रूप से रखो। इसको जब सॉल्व करूंगा तो x का x e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, माइनस का माइनस c लास्ट में लगाना है, इस चीज को ध्यान रखना। x का x के सापेक्ष हम अवकलन करूंगा तो 1 आएगा और वापस e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है। ये पूरा सॉल्व हो गया, मंजिला कोष्ठक dx बार पढ़ाई है, इसको इससे गुणा करूंगा तो e की पावर x dx हो जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व हो गई, वापस e की पावर x और e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c होता है। ये मान ऐसे कैसे पढ़ा, इसको जब सॉल्व किया तो e की पावर x माइनस बार पड़ा है प्लस c, पूरे में से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, e की पावर x, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस का c। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक है। ऐसे कैसे एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन जो आपके 2018 बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, इस चीज को आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये 2019 बोर्ड पेपर के अंदर आया। कुल मिला के वे क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जो मिनिमम 5 स्टेप के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद होने चाहिए। त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यानी cos 2x, क्योंकि इसमें cos 2x का फॉर्मूला मेरे को अनिवार्य रूप से चाहिए, तो वो होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब मैंने ये 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इसी एक फॉर्मूले से ये तीनों बनाए। जैसे अगर मैं cos x की बात करूं, इसकी जगह 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखूं और माइनस का sin स्क्वायर x ऑलरेडी पड़ा है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बन जाएगा। ये वाली वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई, cos 2x का cos 2x सही है। या फिर इस sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x, आगे माइनस लगा हुआ है, ये माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर x, ये वाली वैल्यू ये आ रही है तो cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा और माइनस का 1 रह जाएगा। अब इनका यूज करके अपन को इस समाकलन को सॉल्व करना है। 1 माइनस cos 2x को उधर भेजें और 2 sin स्क्वायर x को इधर लाएं, तो ये प्लस का उधर जाके माइनस और ये माइनस इधर आके प्लस, तो यानी इस वाली वैल्यू की जगह मैं क्या रख सकता हूं, प्लस का 2 sin स्क्वायर x। और ऐसे कैसे 1 प्लस cos 2x, ये 1 इधर भेज दीजिए, माइनस का इधर आते प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों जब प्लस और ये दोनों मिलेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x। लेकिन tan स्क्वायर x का मान ये वाला फॉर्मूला समाकलन में नहीं होता है, तो इसकी जगह अपन को वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, sec स्क्वायर x का मान तो रख सकते हैं। मेरे को पता है कि tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, ये मैंने यहां रख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx का dx। sec स्क्वायर x का x के सापेक्ष अगर समाकलन निकालूं तो क्या आएगा, tan x और माइनस 1 का x हो गया और प्लस का c। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन जो 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, समाकलन 1 अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यानी यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है dx के सापेक्ष, इसका मान आपको ज्ञात करना है। और मैंने अभी आपको कहा कि ये 2018 सप्लीमेंट्री के अंदर आ चुका क्वेश्चन।
अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चनों को, और आप लोग कोशिश ये करें कि जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के समाकलन से होंगे, तो जो मिनिमम 5 लाइनों का जो क्वेश्चन जो आंसर हो रहा है वो अपना इसके अंदर आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। dx sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे 1 है या नहीं हो तो अपन ले सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को पता है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है, सीधी सी बात है। तो 1 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, बट्टे में ये मान रख दिया, और dx का dx, ये वाली वैल्यू इस sin स्क्वायर x के बट्टे में, ये वाली वैल्यू इस cos स्क्वायर x के बट्टे में, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया, यहाँ बचा 1 बट्टे में cos स्क्वायर x, प्लस का प्लस, ऊपर है 1 cos, क्योंकि cos से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, बट्टे में 1, सॉरी ऊपर 1 और बट्टे में sin स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है, क्योंकि 1 अपॉन cos x होता है sec x एंड 1 अपॉन sin x होता है cosec x। तो अगर स्क्वायर लगेगा तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे भी cosec स्क्वायर x। इस sec स्क्वायर x का समाकलन अगर देखा जाए, dx समाकलन अगर देखा जाए तो क्या होता है, tan x प्लस c, और cosec स्क्वायर x का समाकलन देखा जाए तो माइनस cot x प्लस c। तो ये वाली वैल्यू tan x, ये cot x, लेकिन ये माइनस में आ जाएगा, और प्लस का c का प्लस c। तो बिल्कुल इजी वे में आप समाकलन के इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको आपकी जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए सारे उपयोगी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही उपयोगी आप लोगों के लिए सिद्ध होंगे, वो सारे मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक टोटली कंसेप्ट आपको सिखा दिया है और समझा दिया है। इस वीडियो को आप लोग कोशिश करें अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करने के लिए, शेयर करें ताकि उससे उनका भी फायदा हो सके और आपका भी फायदा हो सके। और चैनल पर इसी तरह हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।